विपक्ष के जितने भी बढ़िया नेता हैं उन्हें सबको जेल में घेर रही है। पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने कितने मुसलमान मरवाते हैं हमें बता दो जी जरा। हिंदूवादी के चक्कर में वोट मिल लीडर आ रखा खामे का। विपक्ष जो भी है सारे चोर, और चोर इनके टूट के पार्टी में आ जा तो वो सागदार हो गए, बिल्कुल साफ हो गया। वो मोमडन भी आपके पहले से ज्यादा मोमडन आपके बीजेपी पे आ रहा है। खाना इन्हें दे रही है, मकान इन्हें दे रही है, सब कुछ दे रही है। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे शहर हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रह रहे, उसमें सबसे मेन चीज़ तो सुरक्षा ही है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में हैं और ये मुजफ्फरनगर का मेन मार्केट है। जिस तरीके से आप भीड़ देख सकते हैं इससे पता ही लग गया होगा कि ये एक मेन मार्केट है। हालांकि हम यहाँ पे कवर करने आए हैं चुनाव कवर करने आए हैं। कल यहाँ पे वोटिंग होनी होगी और जब तक ये वीडियो लगेगा शायद वोटिंग हो चुकी होगी या हो रही होगी। खैर यहाँ पर हम जानेंगे कि लोगों के चुनावी मुद्दे क्या है, मुजफ्फरनगर में किसकी लहर है। मुजफ्फरनगर जब भी नाम आता है एक शब्द आता है दंगा। 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे तो राजनीतिक पार्टियों ने इस नाम को, जो नाम है दंगा, इसको राजनीतिक पार्टियों ने खूब भुनाया था और खूब उनको फ़ायदा मिला था। उसके बाद से मुजफ्फरनगर की सीट को एक हॉट सीट ही माना जाता है, एक अलग नज़रिए से भी देखा जाता है। अब उसके घाव जो थे, उस दंगे के जो घाव थे वो कितने भरे हैं, कितने हरे हैं, अभी कुछ पता नहीं है। वो तो ग्राउंड पे क्या है क्या नहीं है, चाहे मीडिया कुछ भी कहता हो या लोगों के अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, हम भी कुछ नहीं कह सकते। ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और हो सकती है। मुजफ्फरनगर में इस वक्त जो मौजूदा एमपी है संजीव बलियान है और उनको ही बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बनाया है टिकट से। हम लोगों से जानेंगे कि इस बार मुजफ्फरनगर में क्या है, रिवाज बदलने का कुछ चल रहा है या फिर रिवाज वही रहेगा। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। सर आपका नाम? योगेंद्र साहब, मुजफ्फरनगर में क्या माहौल है, किसकी हवा भारी है? मुजफ्फरनगर में कमल के फूल की हवा लहर है इसकी। कमल की संजीव बलियान। क्यों, ऐसा क्यों? भाई मोदी जी ने विकास कार्य किए हैं बहुत सारे देश के लिए। क्या काम है? और राम मंदिर हमारा जो है उनके कार्यकाल में बना है। धारा 370 जो है हटी है। बहुत सारे विकास। धारा 370 से मुजफ्फरनगर की जनता को क्या मिल गया? भाई देश की जनता को मिल रहा है, सब देश की जनता मैसेज जा रहा है, तो पूरा देश उसी के साथ चल रहा है। उन्हीं भावनाओं के साथ, उसी धारा में पूरा देश जो है। समाजवादी और इंडिया ब्लॉक को कैसे देखते हैं? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। खाता खोल पाएंगे मुजफ्फरनगर में? बिल्कुल, खाता मुश्किल लग रहा। अच्छा, मुजफ्फरनगर का एक अलग, मुजफ्फरनगर को अलग नज़र से देखा जाता है। मुजफ्फरनगर चर्चाओं में आया था दंगों की वजह से 2013 में। क्या वो चीज़ अब खत्म हो गई या फिर दिलों में खटास है? वो नहीं, ऐसे दिलों में किसी की भी खटास नहीं है। सब अमन चैन से रह रहे हैं, भाई की तरह सब। ऐसा कोई वो नहीं। गाँव भर गए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं आपस में। अब नहीं है। नहीं, अब सब लोग अपना मन शांति से अपना देश के विकास के साथ अपना वो करें। मायावती ने ये बोला है कि वेस्ट यूपी के जो लोग हैं वो अलग राज्य की मांग करें, क्या ये सच है? नहीं, अलग राज्य कोई मांग नहीं है। ऐसा कोई राज्य नहीं है। उन्होंने बोला कि हमारी सरकार बनती है तो हम वेस्ट यूपी को अलग राज्य बना देंगे। नहीं, कोई राज्य की बात नहीं है। ऐसा कोई राज्य नहीं मांग कर रहे। ऐसा कहना कहाँ तक सही है? मुझे तो लगता नहीं कि राज्य की मांग होनी चाहिए, अलग राज्य की मांग जरूरी नहीं है। अलग राज्य अब योगी जी की जो है शासन काल में, हमें जरूरत नहीं है किसी राज्य की। आरएलडी जयंत चौधरी अभी तक तो विपक्ष के साथ थे, फिर मोदी के साथ आ गए, कैसे देख रहे हैं इसको? अवसरवादी हैं क्या वो? नहीं, अवसरवादी नहीं है। उन्होंने देखा कि देश की विकास के साथ जो सनातन धर्म के जो खिलाफ बोल रहे हैं ना, उस पार्टी के साथ नहीं वो रहने चाहते। देश की विकास के साथ वो भी अपने 4 कदम वो भी बढ़ाएंगे आगे, इसलिए वो आई है भाजपा के साथ। विपक्ष के जितने भी बढ़िया नेता हैं उन्हें सबको जेल में घेर रही है। कहेंगे बढ़िया हो गए फिर ये। सोने के राज में कोई लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये था, आज का भाव 75,000 रुपये तोला सोना है। बेरोजगार इतने लोंडे बिरान फिर रहे शहर के। ठीक बताओ कहाँ से बढ़िया सरकार चल रही भाजपा की? 2 मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के बढ़िया, उन्हें जेल में घेर रही है। विपक्ष जो भी है सारे चोर, और चोर इनके टूट के पार्टी में आ जा तो वो सागदार हो गए, बिल्कुल साफ हो गया। वो आरएलडी के जयंत चौधरी हैं। दोनों, मेरी सुन लो, दोनों जगह वोट बटेगी जट्टों की। हरिंदर मलिक की भी साथ जाकर जाट आदमी, और फूल पे भी जाकर जाट। हमें दलित समाज 2 दफा हमने इसे बीजेपी को वोट दी, 14 और 19। अब हम वापसी अपनी बसपा पे आ लिए। हमारी बसपा हारो या जीत दो, लेकिन हम अपना वोट % बढ़ाएंगे, क्योंकि ये अब संविधान को बदलने की चाल चल रही है। अब हम इन्हें वोट देने के नहीं। और मियाँ भी लोग हैं ना, मियाँ लोग कह रहे भाजपा की वोट सरकार बढ़ा, एक का वोट साइकिल पे गिरेगी नहीं, अन्य हाथी पे गिरेगी, फूल पे गिरने की नहीं।
जो सही आंकड़ा है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या बसपा पे भी मुसलमान के वोट चले जाए, यारी, सपा पे भी चले जाए, इसका सुनो, फायदा बीजेपी उठा ले? मेरी बात सुनो, आप माइक तो कर लो इधर को, अरे मैं भी बात करूंगा किसी मोहम्मद तो फट कहेगा जी मैं तो हत्ते को दे रहा, या कहेगा सही गले पे दे रहा, और माइक पे आते ही बेचारे मोदी की जय जयकार कर दे एकदम आगे ये, क्योंकि डर है इनके अंदर, खौफ बिठा दिया उन्होंने बहुत बढ़िया वाला, ये नहीं है ना भाई, ठीक है नहीं। अच्छा एक और कहना था, आप लोग अगर मैंने बसपा की वो बात कही जी, बसपा अब वोट परसेंट इसका 12% आ लिया, 9 के चुनाव में मायावती की जगह 27.4% वोट बैंक था, ठीक। अब आगे इसका बेचारे का जब से घट तो पार पा लिया, क्यों आ लिया, हम जो है बीजेपी की तरफ आगे थे, क्यों आगे थे, किस वजह से, हिंदू मुस्लिम के चक्कर से, वो कर्फ्यू लग गया भाई मोहम्मदन मार देंगे, चलो जी ठीक है, हिंदूवादी के चक्कर में भाजपा की तरफ चले गए, अब ये हमारे पे भी नंबर लेना चालू कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आज का दलित हिंदुत्ववादी दलित बन रहा है अम्बेडकरवादी से? अब हम बसपा वाले हैं, अम्बेडकरवादी हैं, हम तो अपनी बसपा की तरफ वापसी आ लिए, टक्कर यहाँ त्रिकोणीय होगी, त्रिकोणीय नहीं होने की, त्रिकोणीय होगा मुकाबला। बीजेपी ने आई थिंक जब 2014 में जीती थी तो सारी सीटें जो दलित की रिजर्व सीटें 17 यूपी में सब लपेटे में ले ली थी। ये तो जीत गए थे, हाँ। वो तो वजह थी ना, मैं बता रहा क्या वजह हूँ थी? ना। वो हिंदू मुस्लिम का चुनाव था, कर्फ्यू की वजह से हमने वोट जैसे फूल को दे दी थी, कर्फ्यू की वजह से वोट इनके चली गई थी, 4-4.5 लाख वोट से कादिर राणा हारा था, क्यों हारा था वो सारी वोट तमाम हिंदू ने वहाँ दे दी थी, कादिर राणा पर तो मुसलमानों की वोट रह गई थी, 2-2.5 लाख वोट, कम से कम 5 लाख आदमी हमारे यहाँ, मुजफ्फरनगर मोहम्मदन। ऐसा कहा जाता है कि दलित जो है एक ब्राह्मणवाद की तरफ जा रहा है। कोई ब्राह्मणवाद की जानने जा रहा, हम तो बसपा के साथ है, हम तो वोट हमें पता, बसपा स्टेम बेचारी शायद कहीं भी ना जीतते, 1-2 जगह फाइट सुन दे, जीतने की तो शायद है नहीं, लेकिन लिख लो मेरी बात को, परसेंट उसका 12 से 16% अब क्या आ जाएगा वोट, बसपा का 16% बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सपा की भी कहीं ना कहीं पावर है, ये मानना पड़ेगा। सपा की सुन लो, सपा की जो है, अगर हमने नहीं कहीं जो देखा कि हम सपा वाले बीजेपी को हरा सके हैं, तो मोमदन की एक का वोट सपा पे ही जाएगी और कहीं जाने की नहीं वो वोट, बीएसपी पे नहीं जाएगी। बीएसपी को जो देखेंगे जैसे सहारनपुर है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि बीएसपी वोट जाएगी तो वोट बढ़ जाएगा ना, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। मिला बिल्कुल हाँ है, तो मैं खुद कह रहा, और यो भी कह रहा, 80 जो हमारे यहाँ की लोकसभा हैं, यूपी की 80, इसमें 40 सीट लगभग, मेरा जो अपना तजर्बा वो ऐसी आएंगी जीतते की तो भाजपा, लेकिन अगर हमारा गठबंधन होता सही का लगा हत्ते का, तो 40 में जब दोनों की हम वोट मिलाएंगे ना, हम ऊपर आ जाएंगे गठबंधन वाले। यो इन्होंने उसे विचारों को तोड़ लिया, नलके वाले को, जीत सिंह लोंडे को, ठीक, कि भाई से जाट को अपनी तरफ कर लो और इन्हें कमजोर कर दो, यही काम हुआ। और नहीं तो अखिलेश की वजह से 11 सीट आई विधानसभा में, केला लड़के दिखा दो अगर जीत लेता का, या नहीं। हम तो अपनी माया को भी कह रहे हैं, तुमने गलती कर दी, गठबंधन तोड़ दिया, गठबंधन में लड़ते। उनका क्या मतलब, क्यों करा उन्होंने ऐसा सवाल? बस बात में नहीं हम कह सकते क्या हुआ क्या नहीं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम कन्हैयालाल शर्मा है। लाल साहब, क्या माहौल है मुजफ्फरनगर में? माहौल तो मैं भी बिल्कुल सच्चाई की तरफ ही हूँ, सच्चाई बताओ एक ही तरफा माहौल है। संजीव बालियानी जीतेंगे यहाँ से, चाहे वो 1 वोट से जीतो चाहे 1 लाख से जीतो। 1 वोट से जीते ना 1 लाख से जीते, एक तरफ का माहौल है। एक तरफा का क्यों वो माहौल क्यों है, ऐसा, क्यों संजीव ऐसा माहौल बालियानी। क्यों है? क्योंकि इस बार मोमडनों ने भी ठान ली है और हमारे में किसी में कोई गलती नहीं है। मोमडन भी आपके पहले से ज़्यादा मोमडन आपके बीजेपी पे आ रहा है, क्योंकि बीजेपी इन लोगों के लिए काम कर रही है, खाना इन्हें दे रही है, मकान इन्हें दे रही है, सब कुछ दे रही है। आज मुजफ्फरनगर से आप निकल गए हाईवे पे चले जाओ, हाईवे की पोजीशन देखो, हाईवे में पहुंचने के बाद में ऐसा लगता है जैसे विदेश में आ गए। मुजफ्फरनगर में क्या काम नहीं हुआ, रेलवे स्टेशन बना, आप जाके देखो रेलवे स्टेशन की सुंदरता, डबल लाइन संजीव बालियान ने कराई। बताइए क्या काम मुजफ्फरनगर में नहीं हुआ, सारी रोडें मुजफ्फरनगर की संजीव बालियान ने बनवाई, तो संजीव बालियान क्यों नहीं जीतेंगे? क्या वेस्ट यूपी के लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, जैसा मायावती क्लेम कर रही है कि वेस्ट यूपी के लोग अलग राज्य की मांग करते हुए आ रहे हैं, अगर मैं सरकार में आती हूँ तो इनको अलग अलग राज्य बना के दूंगी? भाई इनको लगता है कि हम अलग राज्य बना रहे हैं, लेकिन ये अलग राज्य बनने के काबिल नहीं है ना अभी, क्योंकि अभी जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा पब्लिक इनको समझेगी नहीं इन बातों को कि ये सीए क्या है, फलाना क्या है, फलाना। जब तक पब्लिक नहीं समझेगी,
जब तक इसमें कुछ नहीं होने का। जब समझ जाएगी, जब हो सकता है कभी कोई सा भी जिसकी सरकार आए हो सके क्या कर दे वो। ठीक। सर आपका नाम क्या होगा? आपका नाम? राम गोपाल। राम गोपाल साहब, आपको क्या लगता है किसकी हवा भारी है? बीजेपी की है, वो क्यों? बस काम सारे अच्छे कर रही। क्या काम ऐसा? वही सड़क वगैरह इनकी सबकी तरह? हाँ हाँ, और दूसरी कोई नहीं? और सपा क्यों नहीं? सपा बसपा भी तो है। नहीं जो काम करता है वो जाता है आगे। तो इस बार लहर बीजेपी की लग रही है आपको? अच्छा, क्या आप भी लग राज्य की मांग कर रहे हैं? नहीं नहीं, जो है ठीक है बस सब। कैसे राजनीति को देख रहे हैं मुजफ्फरनगर की जो चल रही है अभी? राजनीति इस टाइम बहुत अच्छी चल रही है। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही। अच्छा, आप क्या क्या है सब रोड वगैरह वही सब? नहीं भैया, रोड के अलावा और भी सुरक्षा भी है सबसे मेन चीज़। जो ऐसे शहर हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रह रहे, उसमें सबसे मेन चीज़ तो सुरक्षा ही है। आपस में भाईचारा बना रहे, पुलिस दोनों की सुने, और जो मतलब ऊपर के नेता लोग हैं वो भी सबकी सुनवाई करें, उसी हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आपस में प्यार से रह रहे सब लोग। पोलराइजेशन करने की कोशिश तो नहीं की जा रही यहाँ पे इस बार? नहीं नहीं, यहाँ का वोटर समझदार है, अपने अपने हिसाब से वोट देगा। इस बार तो ऐसा नहीं किया जा रहा कि जाट मुस्लिम ये सब किया जा रहा हो? नहीं नहीं, यहाँ पे तो अधिकतर जो हैं दो मेन जो कैंडिडेट हैं दोनों जाट ही हैं। संजीव बालियान जी हैं और दूसरे हरिंदर मलिक जी हैं, दोनों जाट हैं। अक्सर क्या होता है वेस्ट यूपी में एक समीकरण बिठाया जाता है, उसको जाट मुस्लिम ये नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा बिठाया जाता है, और देश के अधिकतर हिस्सों में ऐसा लगता है कि जो वेस्ट यूपी है इसी चीज़ पर आधारित है, और विच इज़ रॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अगर आप आके देखोगे ऐसा कुछ भी नहीं है, हालांकि कुछ जगह पे होगा, लेकिन आप पूरी जगह उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब नौजवान हैं, इस बार क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? जो आपसे पिछली बार वादे पूरे किए गए थे वो पूरे हुए हैं कि नहीं, और इस बार क्या नई उम्मीदें लगा रहे हैं? भैया वैसे तो हम लोग तो राजनीतिक पार्टियों से कुछ मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते, मगर हम तो बीजेपी के वोटर हैं तो बीजेपी को वही वोट देंगे करते हैं सिर्फ जी, I would say बीजेपी को ही करेंगे। और आइडियोलॉजी की वजह से करते होंगे? जी जी जी, हमारी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी लगभग सेम सी है, तो हम बीजेपी को ही वोट करते हैं। अब वो जीते ना जीते वो तो किस्मत का खेल है। क्या लग रहा है किसकी लहर है? संजीव बालियान। संजीव बालियान की लहर। बाकी कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, कितने पीछे खड़े हैं? नहीं सब है, लाइन में है। लाइन में खड़े हैं। संजीव बालियान साहब आगे खड़े हैं। क्या इस बार मुजफ्फरनगर में कुछ काम हुआ है 10 सालों में? बहुत कुछ, सब कुछ हो गया। कैसे? रोड वगैरह? रोड बन गई, स्टेडियम बन गए, चारों तरफ आपको काम नजर नहीं आया। नौजवानों में मैंने देखा है रोजगार की बड़ी समस्या है, रोजगार नहीं है। सब कोई रोजगार खाली नहीं है, 1,000 रुपये रोज ले जा रहे हैं। कौन खाली है? रिक्शा वाला 1,000 रुपये रोज ले जा रहा, यहाँ मिस्त्री टंकी। पढ़े लिखे जो है जिनके पास डिग्री है। पढ़े लिखे के बारे में नहीं मुझे कुछ पता। पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं, कहाँ है? यहाँ पढ़ा लिखा कोई नहीं है। यहाँ जो पढ़े लिखे हैं वो कर रहे हैं सर्विस। यहाँ तो शहर में संजीव बालियान, अच्छा, और खालाबाद में तुम्हारा वो हरिंदर मलिक, क्यों वहाँ पे हरिंदर मलिक क्यों है? और हाथी मुस्लिम सारे उसे जा रहे हैं। व्यापारी दुखी है, काम नहीं है, काम नहीं है। अगर हमारी मजबूरी मोदी को वोट देना। दिखा दियो या किसी बड़े नेता को ये भी कह दियो कि मोदी साहब योगी साहब अगर हिंदुओं की वोट आपको मिल ली, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मिल ली, तुम हिंदू मुस्लिम हटा दो तो फिर बसपा अपनी जगह आ जाएगी, समाजवादी अपनी जगह आ जाएगी, नल का अपनी जगह आ जाएगा, सब अपनी अपनी सीट जीतेंगे। फिर हिंदूवादी के चक्कर में वोट मिल ली, डरा रखा खामेगा। पिछले 70 साल में कांग्रेस ने कितने मुसलमान मरवाते हैं बता दो जी जरा। भाई कैंडिडेट ऐसे हैं यहाँ पे, भाजपा की तो हवा खराब हो रही दारा सिंह प्रजापति से, ठीक है जी। मार्केट में तो यो देखो टोटल भाजपा है, टोटल। चाहे किधर चले जाओ आप, यहाँ से कुछ नहीं होने का। गांव में जाके घूमो, वहाँ पता लगेगा तुम्हें क्या चल रहा है। हाँ जी। क्या लोग बोल रहे हैं कि बड़ा काम हुआ है, आप लोग बोल रहे हैं काम हुआ है? क्या काम हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या हो रखा बताओ, आप ही बता दो। आप तो घूमते हो सालों को। हम नहीं बता सकते, हम तो जर्नलिस्ट, हमारा हम ओपिनियन किसी के नहीं। कुछ भी काम नहीं हुआ, ये तो सब हवाई बातें हो रही। बताओ क्या वेस्ट यूपी एक अलग राज्य की मांग कर रहा है? जैसे मायावती ने बोला है कि मैं सरकार में आती हूँ तो अलग राज्य बना दूंगी वेस्ट यूपी को, सच है ये? भाई साहब, राज्य कहाँ बन रहा, कौन बनाने देगा? बनाने वाला तो चाहिए। क्या लगता है क्या होगा मुजफ्फरनगर में, किसकी हवा भारी है अभी? कल वोटिंग है। ये हवा तो पता नहीं, मोदी वोट देनी है मतलब बाबू जी। अच्छा, हाँ। वो क्यों? वह मोदी इज बेस्ट इन इंडिया।
मोदी को वोट दे रहे हैं, बाकियों को? बाकी को नहीं। विकास हुआ है मुजफ्फरनगर में? हाँ और क्या विकास हुआ है? सारी सड़कें बननी है, हर चीज है, जहाँ भी एक आवाज मारो बालियान वहीं खड़ा हो जाएगा। माहौल कैसा है मुजफ्फरनगर का? कोई खटास तो नहीं दिलों में? नहीं नहीं कुछ नहीं, सब शांति भी है। शांति है, ठीक है माहौल। अच्छा जी, सर आपका नाम क्या होगा? जी राहुल कुमार। कल वोटिंग है जी, क्या माहौल है, किसकी हवा भारी है, क्या पता चल रहा है? संजीव और बलियान संजीव बालियान और हरिंदर मलिक में टक्कर है, दोनों में टक्कर है। हाँ दोनों में कांटे का चुनाव है। हाँ। दोनों में क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? देखो अब पब्लिक के ऊपर बात है सर। काम हुआ है 10 सालों में? जी काम हुआ है बीजेपी सरकार में? 10 काम साल? हुआ, काम किया। क्या? रोड का काम किया ज्यादा अच्छा जी। और रोड का किया और क्षेत्रीय काम किया संजीव बालियान ने अपना। अच्छा जी, क्या वेस्ट यूपी के लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं? वेस्ट यूपी के और अजीत सिंह आए थे, चौधरी अजीत सिंह ने उठाई थी मांग अलग राज्य की। आप भी कर रहे हैं? अभी तो कर नहीं रहे कोई। मायावती बोलती हैं कि अगर मैं जीती तो वेस्ट यूपी को एक अलग राज्य का दर्जा दूंगी, अलग राज्य बना दूंगी। तो मायावती जब थी, मतलब जब चुनाव था, मुख्यमंत्री थी जब, तो उसने किया नहीं कोई, अब मुद्दा ऐसा उठाया नहीं कोई। अभी तो उठाया, चुनावी रैली हुई है अभी। रैली में उठाया इलेक्शन की वजह से। हाँ तो सही है, कहाँ तक सही है ये चीज़? ठीक है, छोटा राज्य हो जाए ठीक है, और अच्छा और विकास ज़्यादा होगा, छोटा राज्य होगा जितना। अच्छा, वेस्ट यूपी के जो अब की बार क्या क्या समीकरण लग रहे हैं इस बार? क्या मुस्लिम वोट और जाट, ये सब क्या समीकरण बैठने वाला है इस बार? सपा कुछ फायदा उठा पाएगी इस बार? और इस बार तो सुनने में आया राजपूत भी नाराज हुए वेस्ट यूपी के। राजपूत थोड़ा चौबीसी नाराज है, थोड़ा संगीत सोम सर नाराज है हमारे कुछ बीजेपी से, पर वो मान गए कुछ। 10 सालों में काम हुआ है? हाँ काम वाम भी हो रहे, सभी हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ ऐसा? क्या हो गया ऐसा? शांति है, बस शांति है देश में, और क्या शहर में लड़ाई झगड़ों से बच रहे अपना, सब होगा और क्या। मुजफ्फरनगर में जो खटास वाला था, वो 2013 के बाद जो खटास आई थी, खत्म हो गई ना वो? हाँ जी अब तो कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे सही है सब, कोई भाईचारा है सब में, प्यार मोहब्बत है। हाँ बढ़िया है भी सब, भाईचारा है सब। कल वोटिंग है मुजफ्फरनगर में, क्या माहौल है, किसकी हवा भारी है? हवा तो मोदी भारी है, मोदी की भारी है? और किसकी भारी? क्यों? मोदी भारी रही। अच्छा, जब कोई आदमी भारी है तो भारी होगी इसे तो। क्या हुआ है मोदी सरकार में? बहुत काम हुआ। क्या काम हो गया सर? क्या काम हुआ? बहुत काम हो गया मोदी। कैसे, एक दो गिनवा दो। अब कितने नाम लूँ आपको? बहुत काम कर दो तो भाई। मैं 3 काम, अब 3 काम गिनवा दो मुझे। 3 कौन से गिनवाऊं बताओ? वो आप गिनवाओगे ना? मैं आपको मकान बनवाए ना मोदी राज में, मकान बने। और क्या है भाई, और बताओ। शहर की जो बदमाशी चल रही थी, बदमाशी खत्म हो गई। बहुत काम है भैया। गुंडागर्दी सारी खत्म हो गई, और सबको 2.5 लाख रुपए मिल रहे मोदी की तरफ से मकान बनवाने में। हाँ 2.5 लाख रुपए मिल रहे, कोई देना नहीं, वापसी पैसा नहीं देना कोई भी। तो ये थे यहाँ के लोगों के ओपिनियन, इनके अपने अपने मतभेद थे और इनके अपने निजी विचार थे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ मुन्ना सैफी हूँ, मेरे कैमरे के पीछे सुनील हैं।